ये आ गया। ठीक है, अब शुरू करते हैं यहां। अब ठीक है, मैं उंगली से ही कर लूंगा, देख लूंगा। चलो अब इसको करते हैं। अब वो ना पीपीटी चेंजर नहीं है मैंने, लेकिन ये हैंग हुआ है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार किस वर्ष लागू हुआ था? चलो बताओ, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म किस वर्ष लागू हुआ था? बोर्ड को एक बार रीस्टार्ट कर लेना, नहीं दूसरे की क्लास डिस्टर्ब होगी। मॉन्टेग्यू, सुनो, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म में याद रखना, यह क्वेश्चन खूब आता है, महिलाओं को वोटिंग का राइट, महिलाओं को वोट का अधिकार, महिलाओं को वोट का अधिकार कहां से मिला था? यही से मिला था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म से। सर 1919 में आया था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। 1920 में हुआ था गुरु असहयोग आंदोलन। अब याद रखना, असहयोग। 1920 में हुआ था गुरुजी खिलाफत आंदोलन। ठीक है ना सर। 1921 में भारत में प्रिंस ऑफ वेल्स आया था, प्रिंस ऑफ वेल्स। कई बार पेपर में आता है कि प्रिंस ऑफ वेल्स भारत में कब आया था? 1922 में गुरुजी चौरी चौरा का कांड हुआ था, और 1919 इसका राइट आंसर है। तो राइट क्या हो गया? ए ऑप्शन। अगले पे आ जाओ। अरे असहयोग आंदोलन तो हो ही गया। तो आइए, जितने आंदोलन है अब सब वहां पे दोहरवा दिए जाएंगे, जितने आंदोलन हैं सब आपके दोहरवा दिए जाएंगे। ठीक है ना। 19 असहयोग आंदोलन। यहां पे आप मुझे बताइए अगस्त आंदोलन कब हुआ था? अगस्त क्रांति। अब इसी बहाने सारे आंदोलन हो जाए। अगस्त क्रांति कब हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा। चूंकि मैं जीरो से आज पढ़ाना शुरू कर रहा हूं, इसलिए मैं सब आपसे पूछूंगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? पावरनार, पावरनार आंदोलन या पावरनार सत्याग्रह, यह कब हुआ था सर? खिलाफत आंदोलन। या फिर आप आ जाइए, क्या कहा जाता है, अहमदाबाद, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, ये किस वर्ष हुआ था? ठीक है ना, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक ये किस वर्ष हुआ था? उसके अलावा सर बहुत छोटी छोटी जितने आंदोलन है थोड़ा सा एक बार देख लिया जाए। चंपारण सत्याग्रह या फिर तिनकठिया आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह यह किस वर्ष में हुआ था? और साथ ही साथ आपको बताना है खेड़ा सत्याग्रह, ये गांधी जी से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे आंदोलन है जो आपके पेपर में आते रहते हैं। मैं ये मान के चल रहा हूं कि अभी आपको कुछ नहीं आ रहा है। गुरु अगस्त क्रांति 1942 में, इसी को भारत छोड़ो क्रांति भी कहते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन। सविनय अवज्ञा गुरु 1930, पावरनार 1940, खेड़ा आंदोलन 1918, चंपारण आंदोलन 1917, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक 1918, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर 1920, बी ऑप्शन। ठीक है ना, बी ऑप्शन। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। तो बी ऑप्शन। अगला क्या है? चौसा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? बताइएगा, चौसा का युद्ध। गुरु आइए देखते हैं, हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच सर। अच्छा, हुमायूं का एक युद्ध बहुत फेमस है 1532 में, वो पेपर में अक्सर रहता है इसलिए मैं उसको बता दूं, दोहरिया का युद्ध। ठीक है ना, ये हुमायूं का था। चलो सर, चौसा और शेरशाह, एक सर चौसा का युद्ध यहां पे लिख दीजिए, काम हो गया। एक सर लिख दीजिए बिलग्राम का युद्ध, ये किसके किसके बीच हुआ था? एक हुआ था सर 1539 में, एक हुआ था सर 1540। बिलग्राम के युद्ध को लल्ला कई बार आप कन्नौज का युद्ध के नाम से भी जानते हैं। ये हुआ था शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच। ठीक है ना, शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच। तो राइट आंसर डी। अकबर और हेमू के बीच कौन सा हुआ था सर? अकबर और हेमू के बीच में 1556 में पानीपत द्वितीय हुआ था। हेमू को याद रखना आखिरी विक्रमादित्य भी कहा जाता है, हेमू को आखिरी विक्रमादित्य भी कहा जाता है, हेमू को 14वां विक्रमादित्य भी कहा जाता है। या हेमू, देखो इतिहास में विक्रमादित्य एक उपाधि है जो पहली बार चंद्रगुप्त द्वितीय ने ली थी, गुप्त वंश वाले ने, और आखिरी बार इसने लिया। तो विक्रमादित्य कोई राजा नहीं है, इट इज अ टाइटल, उपाधि। हुमायूं और राणा सांगा के बीच में ऐसी कोई लड़ाई पड़ाई नहीं हुई सर। बाबर और राणा सांगा 1527 ईस्वी में लड़े थे। और किस युद्ध में लड़े थे? चूंकि हमको बेसिक से पढ़ाना इसलिए सब बताना होगा। खानवा के युद्ध में सर, खानवा के युद्ध में बाबर ने युद्ध के बाद शाहरुखी नाम से सिक्का जारी किया था, यह भी याद रखना, शाहरुखी नाम से। खानवा के युद्ध के बाद बाबर ने कलंदर की उपाधि ली थी। खानवा के युद्ध के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि ली थी। खानवा के युद्ध के समय बाबर ने शराब न पीने की कसम खाई थी। ठीक है ना, ये सब पूछता है किस युद्ध में न पीने की कसम खाई, सैनिकों सहित। ठीक है ना, किस युद्ध में? खानवा के युद्ध के समय ही बाबर ने प्रथम बार जिहाद की घोषणा की।
तो ये भी पूछता है कि बाबर ने किस युद्ध में पहली बार जिहाद की घोषणा की थी? खानवा के युद्ध में। ये सारे रिजल्ट खानवा के युद्ध के हैं। और चौसा और वो तो आपको मैंने बता ही दिया। लगा जाएगा ना तो इस बार उड़ा के रखा जाएगा एमटीएस के फॉर्म को, ठीक है। आइए सर, गुजरात युद्ध के बाद अकबर ने किसे उपाधि प्रदान की थी? सर 1572 ईस्वी में जब गुजरात का युद्ध हुआ था, अकबर ने अब्दुल रहीम को खाना की उपाधि दी थी, जो कि बैरम खान का लड़का था। तो अब्दुल रहीम, इसी को अकबर ने यह युद्ध जीतने के बाद खाना कहा था। लल्ला क्या कहा था? खाना कहा था इसी को युद्ध जीतने के बाद। बीरबल, हरिविजय सूरी, बैरम खान। हाँ ठीक है, हो गया। आइए अगला क्वेश्चन 25वां क्या है? निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवनाम प्रियदर्शी था? एमडीएस भैया, छोरा गडेरिया जी। देखो एक सब क्या नाम लिखते हो? छोरा गडेरिया का AK-47, हम मशीन गन, तुम AK-47, कट्टा लिए प्रधान सचिव बने हो। बक निम्नलिखित में से वो व्यक्ति कौन? देवनाम प्रियदर्शी। सर देवनाम प्रियदर्शी अशोक हुआ करता था। भारत में अभिलेखों की शुरुआत अशोक ने की थी। अभिलेख इसके 3 प्रकार के हुए थे, ग्रीक, अरमाइक, खरोष्ठी और ब्राह्मी लिपि का यह प्रयोग करता था अपने अभिलेखों को लिखने में। इसे देवनाम प्रियदर्शी भी कहा गया है। सर हिंदू ग्रंथों में अशोक को अशोक वर्धन के नाम से भी जाना गया है। पर्टिकुलर किस किताब में? वायु पुराण में, ठीक है ना। नहीं, वायु पुराण में तो उसको कहा गया अशोक वर्धन। हिंदू ग्रंथों में इसको अशोक वर्धन कहा गया है। वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार कहा गया है। ये मुझे कहना चाहिए था, भद्रसार। इसको किस किताब में कहा गया है? किस हिंदू ग्रंथ में? वायु पुराण में कहा गया है। चाणक्य को आप भारत का मैकियालवी भी कहते हो। चाणक्य को क्या कहते हो? भारत का मैकियालवी कहते हो, कौटिल्य कहते हो, द्विशर्म कहते हो, और भी आपके विष्णुगुप्त कहते हो। चंद्रगुप्त मौर्य को 2 नामों से विदेशी इतिहासकारों ने बुलाया है। एक नाम इसका है सैंड्रोकोटस, एक नाम इसका है एंड्रोकोटस। सैंड्रोकोटस, एंड्रोकोटस, इतने इसके नाम हैं अलग अलग लोगों के। 25 क्वेश्चन। अब आ जाइए अगले पे आते हैं और एक सेक्शन करेंट अफेयर का कर लेते हैं। करेंट अफेयर मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा। क्यों नहीं करेंगे? आपकी बपौती है क्या? नहीं भैया, हमारी बपौती नहीं है। हमारा एक इंफॉर्मेशन है यहां पे। रोज सुबह 8 बजे मंडे से लेकर के सैटरडे तक 1 घंटा SSC अड्डा चैनल पे मैं रोज आपके लिए ये फ्री पढ़ाता हूं। तो प्लीज वहां पे आया करो ना। सही कह रहा हूं कि नहीं? तो प्लीज वहां पे आ जाया करो मेरे लल्ला, रोज सुबह 8 बजे। अब देखो कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप मिस किए होंगे। भारतीय राष्ट्रपति, अब जो मेरे रेगुलर स्टूडेंट होंगे वो धड़ाधड़ आंसर देंगे। भारतीय राष्ट्रपति की पहली महिला ADC कौन बनी है? सर यशस्वी सोलंकी बनी है। खुद हमको रट गया है। अगला, दुश्मन देश के ड्रोन को लेजर हथियारों से मारने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? इजराइल बना है गुरु। ईरान ने चलाया था जो अपना ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस। अब देखो भारत ने कौन सा ऑपरेशन चलाया? अब करंट अफेयर अपडेट रहो। ईरान से अपने नागरिकों को लाने के लिए भारत ने चलाया ऑपरेशन सिंधु। इजराइल ने चलाया था कौन सा? राइजिंग लायन। इजराइल ने ईरान के ऊपर जो ऑपरेशन चलाया था वो था राइजिंग लायन। अमेरिका ने जो चलाया वो चलाया था मिडनाइट हैमर। ईरान के ऊपर मिडनाइट हैमर ऑपरेशन चलाया था। और रूस का नहीं, ईरान का एक लिख दूं। ईरान ने जो ऑपरेशन चलाया है उसका नाम था ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस, ठीक है ना। ट्रू प्रॉमिस थर्ड, ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस थर्ड, ऐसे करके। अब ये करंट अफेयर में इजराइल ईरान का युद्ध चर्चा में है तो ये सारे ऑपरेशन पूछ सकता है। भारत का पहला कचरा इको पार्क कहां है? सर कचरा जब इतना करोगे तो रहेगा ही ना। ये ऑप्शन नहीं दिल्ली भैया, हम अभी 4 अगला, भारत का पहला सोचने वाला उपग्रह, मतलब मशीन नहीं सोचेगा, AI सोचेगा। बताओ भारत का पहला सोचने वाला उपग्रह कहां है? टेक मी टू स्पेस। वाह, टेक मी टू स्पेस। भारत की पहली सेमीकंडक्टर फैक्ट्री किस राज्य में बनाई जाएगी? सर गुजरात में, ठीक है ना।